हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बेस आंसर में। और फिर आपके बीच में लेके आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक को हम लोग इतना ईजी तरीके से पढ़ेंगे कि जो भी आपका डाउट है इस टॉपिक से और इसको पढ़ने में जो समस्या आपकी है वो बिल्कुल दूर होने वाली है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है, देखिए ध्यान से, अवतल दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध है। इसे हम लोग क्या है, दर्पण फार्मूला भी बोलते हैं इसको। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जब अपना मॉडल पेपर देखेंगे, अपना जो पिछले ईयर्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर देखेंगे, तो इससे संबंधित आपके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आपको मिले हैं इस पर। तो आज हम पहले फार्मूला ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना ईजी होने वाला आज क्लास हम लोग का कि आप केवल एक बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पूरा डाउट क्या होगा, क्लियर होगा और डिराइव आप आसानी से कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हम लोगों ने एक अवतल दर्पण लिया हुआ है, ठीक है ना, जिसका द्वारक हम लोग का क्या है, M1 M2 है। ठीक है, इसका दर्पण का ध्रुव क्या है, P हम लोग का है। और ये इसका फोकस है और ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है ना। और हम लोगों ने इसके मुख्य अक्ष के लंबवत क्या है, एक वस्तु AB रखी हुई है। ठीक है, कोई AB वस्तु है और इस AB वस्तु से एक आपतित किरण जा रही है जो दर्पण पे D बिंदु पे गिर रही है और वहाँ से वह परावर्तित होकर के फोकस से आ रही है। क्योंकि किरण क्या है, समांतर डाली गई है तो फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, फिर यहाँ से एक वक्रता केंद्र से एक प्रकाश किरण डाला है जो दर्पण पे E बिंदु पे गिरती है और यहाँ से वो परावर्तित होकर के वापस उसी पथ पे चली जाती है। तो दो परावर्तित किरण जहाँ काटती हैं वही बनता है प्रतिबिंब हम लोग का। तो ये परावर्तित किरण जो आपका DA आ रही है A डैश और आपका जो EA जा रही है वो दोनों A डैश बिंदु पे काट रही हैं। और हम लोगों ने क्या किया, A डैश से एक लंब ड्रॉप किया मुख्य अक्ष के ऊपर, तो हम लोग को B डैश A डैश एक लाइन मिल रही है जो कि वस्तु का क्या है, A प्रतिबिंब हो गया। तो ये आपकी वस्तु हो गई, ये आपका जो AB वस्तु हो गई, A डैश B डैश उसका प्रतिबिंब हो गया। ठीक है ना। ये इसमें दूरियां दिखाई गई हैं। आप जानते ही हो जो दूरियों का मेजरमेंट होता है वो ध्रुव से ही करते हैं। ठीक है, और हम लोग ध्रुव से बाएं तरफ है ना, प्रकाश किरण लेफ्ट टू राइट जा रही है और हम दूरियों को राइट टू लेफ्ट मेजर कर रहे हैं। तो पीछे बताया भी आप लोग को कि जब हम लोग ध्रुव से प्रकाश किरण के विपरीत, जो प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण होता है उसके विपरीत दिशा में अगर दूरी को मेजर करते हैं तो दूरियां कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दूरी जो PF लोगे, फोकस दूरी है, नेगेटिव होगी। ऐसे ही आपका P से PB डैश जो आपको मिलेगा, ये PB डैश, ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी होगी, वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और यहाँ से आपका PC भी क्या है, P से C, इसके विपरीत ही नाप रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेफ्ट साइड में ध्रुव से नाप रहे हैं तो भी नेगेटिव होगा जो वक्रता त्रिज्या है। और P से B तक जो दूरी है PB, वह आपकी वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो सभी दूरियों को देखो नीली पेन से दिखाया हुआ है यहाँ पे। जो PF दूरी ये आपकी है फोकस दूरी, आपकी जो PB है ये अपना PB डैश, ये आपका क्या हो गया, वस्तु की दूरी V हो गया -B। और यहाँ से PC क्या हो जाएगा, -R हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। और आपका PB क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी U, -U मिलेंगे उसको हम लोग। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको जो दूरियाँ दिखाई गई उनको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फोकस दूरी को। तो ये आपका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी किसको दिखा रहे हैं हम लोग, फोकस दूरी क्या है, PF है। फोकस दूरी PF इक्वल टू क्या होगा, -F। ठीक है, फिर आपका दूसरी दूरी क्या हम लोग लेने जा रहे हैं यहाँ पे, आपकी जो वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है। तो आप प्रतिबिंब की दूरी ले लीजिए। प्रतिबिंब की जो दूरी है, ठीक है, उसको किसी दिखाया, PB डैश से दिखाया आपने। तो ये हो गया आपका PB डैश इक्वल टू -B हो जाएगा, ये आपका -B हो गया, ये आपका -F हो गया। ठीक है, अब ये जो दूरी है PC क्या दूरी है, वक्रता त्रिज्या है। तो आपका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या क्या है, PC है आपका। तो PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, -R। ठीक है, कैपिटल R ले लो, स्मॉल R ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, -R हो गया। तो ये जो दूरी होगी -R हो गई। और लास्ट में एक दूरी हम लोग की वस्तु की बची हुई है। ठीक है, तो चौथी दूरी क्या हो जाएगा हम लोग का, PB है ना। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, PB इक्वल टू -E हो जाएगा, जानते ही हैं।
वक्र की दूरी माइनस में ही होती है हम लोग की, ठीक है। तो ये आपका 4 दूरियाँ इसके अंदर हैं, ठीक है। अब ये चारों दूरियों को हम लोगों ने क्या किया, पहले दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। ये वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्ता त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब इसको डिराइव करने से पहले कुछ चीज़ें दिमाग में हम लोग की होनी चाहिए, ठीक है। इस जो फिगर है उसको समझना चाहिए हम लोग को पहले। अगर फिगर को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, जो उससे जुड़ी हुई बातें हैं उसको समझ लेते हैं, तो डिराइव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम उन्होंने किया, जो इसके अंदर आई हुई दूरियां हैं उनको देख लिया हम लोगों ने। हमें अब देखना है किसके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो हमें रिलेशन निकालना है किसके, यू भी और एफ के बीच में क्या है हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आप जो यू भी और एफ है उनको निकालने के लिए डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाएंगे हम लोग, तो उसके लिए कुछ चीज़ें देखिए हम लोग क्या क्या यूज करने जा रहे हैं। इस फिगर से हम लोग लेने जा रहे हैं। देखिए एक त्रिभुज आपका यहाँ पे है, ठीक है, और ठीक उसी जैसा समकोण त्रिभुज एक यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए एक हम लोग यहाँ पे भी त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज DNF वाला, ये भी एक समकोण त्रिभुज है DNF वाला। ये DN क्या है, मुख्य अक्ष पे एक लंब डाला गया है D बिंदु से, ठीक है। अब DNF जो है ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया, और ठीक इसके सम्मुख जो आपका शीर्षाभिमुख पे ही आपका एक छोटा सा त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, आपका 2 नंबर का त्रिभुज हम लोग इसको नाम दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये भी 1 नंबर वाला है, ये भी क्या है 1 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला त्रिभुज है, ये भी क्या है 2 नंबर वाला त्रिभुज है। कहने का मतलब है कि हम लोग जो डिराइव करने जा रहे हैं उसमें पहले हम लोग जो इन दोनों त्रिभुजों को साथ लेकर के काम करेंगे, और फिर जो हम लोग का सेकेंड स्टेप होगा उसमें हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के काम करेंगे, ठीक है। अब इसमें इन दोनों को क्या दोनों त्रिभुजों में समानताएं हैं, तो देख रहे हैं 2 त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। और आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो पहला स्टेप हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप हम लोग का ये हो जाएगा कि 2 त्रिभुज लेंगे हम लोग, कौन कौन सा, ABC और आपका जो है CBA' या फिर A', B' कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, कैसे त्रिभुज हैं ये, समकोण है। समकोण त्रिभुज कौन सा आपने लिया, ABC, समकोण त्रिभुज ABC, तथा आपका दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है, आपने 1 नंबर वाला ये भी, 1 नंबर वाला ये भी, इन दोनों को साथ लेना आपको पहले स्टेप के लिए। तो कह सकते हैं A', B', तो तथा त्रिभुज A', B', ठीक है, कैसे हैं, समरूप हैं, समरूप हैं। अगर ये समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाएं देखिए, अगर हम ये लंब लेते हैं तो इसका भी क्या लेंगे, लंब लेंगे हम लोग, तो हम लोग का हो जाएगा AB अब बटे क्या हो जाएगा A', B' बराबर इक्वल टू, अगर हम इसका बेस लेते हैं तो इसका भी बेस ले लेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा BC अपान क्या हो जाएगा B', ठीक है। हम अगर पहले वाले त्रिभुज का भुजा का अंश बना रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी क्या है, पहले वाले त्रिभुज का भुजा का ही अंश बनाएंगे। देखिए AB अंश बना हुआ है, ये भी हम लोग का है, ठीक है। राइट साइड में क्या है, जो कोई BC लिया, इसी त्रिभुज का BC लिया हुआ है अंश के रूप में, और दूसरे त्रिभुज का हम लोग हर बना रहे हैं। तो A', B' हर बनाया है, तो B', भी क्या होगा, हर ही में ही आएगा, तो B', C, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को मिला सबसे पहले। ये हम लोग का हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको आप बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें हम लोग को एक रिलेशन मिल गया है AB और A', B' का, ठीक है, BC और B', के टर्म में, ठीक है। आइए अब दूसरा हम लोग काम करते हैं। इसमें जो दूसरा त्रिभुज हम लोग का है उसको लेते हैं, फिर उसमें बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का जो दूसरा त्रिभुज है, सेकेंड ट्रायंगल है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में किसको लिया आपने, DNF को। ये भी कैसा है, समकोण त्रिभुज ही है, क्योंकि DN को क्या किया गया है, लंब डाला गया है। तो DN क्या है, इसमें क्या है, DN क्या है, मुख्य अक्ष पर लंब है, मुख्य अक्ष पर लंब है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष पर लंब है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा बाबू, समकोण त्रिभुज हम लोग का हो जाएगा DNF,
DNF तथा और कौन सा त्रिभुज हम लोग पास है, दूसरे नंबर के त्रिभुज ये है हम लोग का, ठीक है। तो A', B', F हो जाएगा। अब अभी A', B', C इसको लिया था, अब क्या है A', B', F, छोटा वाला त्रिभुज जो बन रहा हम लोग का, इसको लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A', B', F हो जाएगा। A', B', F कैसे होंगे, ये भी कैसे हैं, समरूप हैं, ये भी कैसे हैं, समरूप हैं। अगर ये समरूप है तो इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो संगत भुजाएं ले लीजिए इसका भी, तो हम लोग कह सकते हैं कि DN है ना, ये DN हो गया हम लोग का DN। तो ये DN बटा लेंगे तो इसका लंब लिया है तो इसका भी लंब लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा A', B' हो जाएगा A', B' इक्वल टू, अब देखिए इसका आधार ले लेते हैं हम लोग FN, ठीक है, NF ले लो, NF अपान ये NF हो गया आधार इसका, तो इसका आधार क्या होगा B', होगा, तो B' AF ले लिया, B' AF ले लिया, ये बन गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे AD जो लाइन है वो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे AD समांतर है किसके, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के। अगर वो मुख्य अक्ष से समांतर है तो दो समांतर रेखाओं के बीच में जो लंब होता है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कह सकते हैं कि अतः हम लोग का मिल जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। AB जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, DN के बराबर हो जाएगी, AB इक्वल टू DN हो जाएगा, ठीक है। अभी AB इक्वल टू DN हो गया, ठीक है। तो जो हम लोग का DN है उसको हम लोग AB लिख देंगे, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, AB अपन A', B' है। अगर DN को हटा करके AB कर देते हैं तो AB क्या होगा, AB अपन A', B' हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड बराबर होगा, तो राइट को क्या हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो कहिएगा अतः समीकरण 2 से क्या होने वाला है यहाँ पे, समीकरण 2 में मान रख दीजिए DN का, तो हो जाएगा आपका AB अपान A', B' इक्वल टू क्या हो जाएगा, NF अपान B' F हो जाएगा। ये बनाइए समीकरण नंबर 3। अब जो है समीकरण 1 और 3 की तुलना कर दीजिए, देखा है ना, समीकरण 1 एवं 3 से समीकरण 1 और 3 का देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, दोनों का सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो वहाँ से हम कर सकते हैं क्या चीज़, BC अपान B', C इक्वल टू यहाँ पे हो गया NF अपान B', F हो गया। ये समीकरण नंबर 4 हम लोग को बन गया, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं इसके, अभी जो चीज़ें हम लोग को मिलने वाली हैं, देखिए हम लोग को जो दूरियां चाहिए थोड़ा सा उनको ध्यान में रखें हम लोग। तो यहाँ पे देखिए BC जो दूरी है ये BC दूरी है, ठीक है। B', की बात करेंगे तो B', ये हो गया हम लोग का, और BC आपकी दूरी ये हो गई, ठीक है। NF की बात करेंगे तो ये आपका NF हो गया, ठीक है, NF हो गया, ठीक है। और B', F देख ही रहे हैं आप, B', F आपका ये दूरी दिख रही है। तो हम लोग इसमें कोशिश करेंगे सबसे पहले जो FN है, ठीक है, FN जो दूरी है, ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका फोकस दूरी है, ये वस्तुकृत दूरी है, तो इसमें कुछ बात समझ में आ रही है। लेकिन जो FN दूरी है वो किसी काम की वाली नहीं है। हम लोग इसको अगर PF लिखते तो फोकस दूरी बन सकता है, तो क्या हम FN को या NF को PF लिख सकते हैं क्या, ठीक है, बिल्कुल आप लिख सकते हो, लेकिन कब, जब आपका दर्पण का द्वारक छोटा होगा और जो D बिंदु है वो कहाँ हो, P के समीप हो, P के समीप हो, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग कंडीशन बना लेते हैं यहाँ पे कि यदि जो है, यदि D टेंड्स टू P, यानी कि द्वारक क्या हो, छोटा हो, द्वारक छोटा हो, द्वारक छोटा हो, यानी D टेंड्स टू P हो, D टेंड्स टू P, तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हम लोग को, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए यहाँ पे अगर ये D टेंड्स टू P हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं उस टाइम, ध्यान देंगे पीछे वीडियो से मिल चुका हम लोग को, अगर ये वाला चीज़ D वाला यहाँ पे चला आएगा तो ये वाली जो लाइन है इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, तो ये लाइन क्या होगी, इस लाइन के बराबर हो जाएगी। तो जो N है कहाँ चला जाएगा, P के ऊपर, जो N है वो कहाँ गिरेगा, P के ऊपर। देखो जैसे यहाँ पे अगर D को यहाँ ला दोगे आप, D यहाँ पे ला दोगे, यहाँ से नज़दीक ला दो, तो ये लब कहाँ गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा।
डी को और करीब यहाँ पे ला दोगे तो लम्ब कहाँ गिरेगा, बिल्कुल यहाँ गिरेगा। अगर डी को और करीब ला दें तो डी क्या होगा, बिल्कुल पी के ऊपर लम्ब गिरेगा आपका। यानी कि एन जो है टेंस कर रहा है किधर, पी की ओर। अगर डी पी की ओर आ रहा है तो एन भी क्या है, पी की ओर जा रहा है। ठीक है, डी पी की ओर जाएगा तो क्या होगा, एन टेंस टू पी, एन टेंस टू पी, एन भी क्या होगा, पी की तरफ जाएगा। ठीक है, यदि डी टेंस टू पी तो क्या हो जाएगा, एन टेंस टू आल्सो पी, एन पी की तरफ जाएगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा हम लोग का, उस स्थिति में हम लोग का एन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। एन एफ इक्वल टू पी एफ, जो हम लोग का एन एफ है वो क्या होगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एन एफ को हटा करके पी एफ लिख दें समीकरण 4 में तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, तो कह सकते हैं अतः समीकरण 4 से, समीकरण इससे 4 से, ये जो समीकरण इक्वेशन नंबर 4 है उसमें एन एफ को हटाने जा रहे हैं हम लोग अब, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू एन एफ को हटा दीजिए, क्या रखेंगे, पी एफ, तो आपका पी एफ अपान क्या हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 5 हो गया, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ठीक है, तो इतना काम किया आपने। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से हम लोग को वैल्यू पुट करनी है। तो बी सी वैल्यू क्या है, देखो बी सी वैल्यू अगर हम सीधे रखेंगे तो इसका कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दो तो बी सी की वैल्यू निकालनी हम लोग को हो, ठीक है, तो हम लोग इस बड़ी वाली वैल्यू में से, ठीक है, अगर ये वैल्यू घटा देंगे तो बी सी मिल जाएगा। यानी कि आपका पी बी में से क्या घटा दें, पी सी घटा दें, क्योंकि पी बी आपका आर हो जाएगा, सॉरी यू हो जाएगा, और पी सी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो दूरियां हम लोग यहाँ पे मिल रही हैं, अगर इन दूरियों से हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे, सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमें इन दूरियों को, जो ज्ञात दूरियां हैं उनमें पहले बदलना पड़ेगा। जो बी सी है उसकी डायरेक्ट दूरी हमको पता नहीं है, तो बी सी को हमें उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिस फॉर्म में हमें दूरियां मालूम हो, ताकि हम उसकी वैल्यू को पुट कर सकें। तो जो बी सी है उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए, ये जो बी सी है, बी सी को आप क्या बोल सकते हो, ध्यान देना फिर से एक बार, ये आपका बी सी है। पी बी में से अगर पी सी को माइनस कर देंगे, है ना, इस बड़ी दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो इतना दूर बचेगा हम लोग का, वही क्या है, बी सी है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि बी सी क्या है, पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी है। ठीक है, पहली चीज़। अब बी डैश सी की बात कर लो, इसी लगे बी डैश सी, ये भी दूरी हम लोग को मालूम नहीं है। तो अगर इसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस दूरी को, ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसमें से इस दूरी को माइनस कर देंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। क्योंकि हमें पी सी मालूम है कितना है, आर है, और पी बी डैश मालूम हम लोग को क्या है, माइनस बी है। तो इस वाली दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी हम लोग को मिल जाएगी, जो कि आर और भी में होगी, हमें मालूम चल जाएगा, उसकी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर सी बी डैश या बी डैश सी रखेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी हम लोग के लिए। तो यहाँ पे आप बी डैश सी की वैल्यू क्या पुट करने जा रहे हो, बिल्कुल आपका पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, ये हो गया। ठीक है, अब जो हम लोग के राइट साइड में पी एफ है, पी एफ को तो आप जानते ही हो क्या पी एफ है, पी एफ की वैल्यू तो पता ही है आपका, माइनस एफ है ना। पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, माइनस एफ उसकी वैल्यू है। ठीक है, बी डैश एफ की बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी, बी डैश एफ। तो बी डैश एफ आपको दिखाई दे रहा है, ये बी डैश एफ दिखाई दे रहा है आपको कहाँ पे, ये जो दूरी है। ठीक है, बी डैश एफ, इसको निकालना आपको है। तो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से पी बी डैश ले लें, पी बी डैश, और उसमें से पी एफ माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, बी डैश एफ निकल के आ जाएगा। तो जो बी डैश एफ है उसको लिखना हम लोग को है, तो क्या करें, पी बी डैश कर दें, क्या करें, पी बी डैश किया, पी बी डैश, और उसमें से क्या माइनस करना है, पी एफ को। तो यहाँ माइनस कर दिया, क्या हम लोगों ने, पी एफ को माइनस कर दिया, पी एफ को। ठीक है, अब जो है हम लोग वैल्यू पुट करते हैं कहाँ से, ये जो वैल्यू हम लोग लिखा हुआ है, पी एफ की वैल्यू, पी बी डैश की वैल्यू, पी सी की वैल्यू, पी बी की वैल्यू, ठीक है ना, इन सभी वैल्यूज को हम लोग क्या अपने दिए गए इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक
ठीक है। तो आपका इक्वेशन 5 कैसा हो जाएगा, अतः समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए तो BC की जगह हो गया हम लोग का PB माइनस PC, आप बटे में आपका B डैश C क्या हो जाएगा, PC माइनस PB डैश इक्वल टू राइट हैंड में आपका PF को PF ही रहने दिया हम लोगों ने, और नीचे जो B डैश F है उसको क्या किया, PB डैश माइनस PF कर दिया आपने, PF कर दिया। अब क्या है, मान रखिए, ठीक है। अब ये सभी दूरियों के मान रखने पर, सभी दूरियों के मान रखने पर, सभी दूरियों का मान रखिए, मान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, PB क्या है देख लो, PB हम लोग का कहाँ है, PB क्या है, माइनस U है, तो यहाँ पर जाएगा माइनस U और यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस। अब PC देखो क्या है, माइनस R है, तो PC ऑलरेडी माइनस R है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस R हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, PC देखो तो PC क्या हम लोग का वक्र त्रिज्या है, तो माइनस R हो जाएगा, माइनस R, फिर बीच में माइनस है, माइनस लगा दो। PB डैश देख लो, PB डैश क्या है, माइनस भी है, तो ब्रैकेट में के अंदर माइनस भी हो जाएगा हम लोग का, इक्वल टू, ठीक है ना। PF का मान जानते ही हो क्या है, PF कितना है, माइनस F है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस F हो जाएगा, ठीक है। PB डैश अभी रखा आपने, PB डैश क्या है, माइनस भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। अब माइनस PF की वैल्यू पता ही है, माइनस F है, तो माइनस F हो गई, ये आपका वैल्यू पुट किया आपने, ठीक है, ये आपने वैल्यू पुट कर लिया। अब थोड़ा सा इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व हम लोग, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले आप देख लो, जो बाहर वाला माइनस है वो अंदर वाले माइनस में क्या करेगा, प्लस कर लेगा, यहाँ वाला माइनस भी क्या इसको प्लस कर देगा, यहाँ वाला माइनस भी क्या इसको प्लस कर देगा। तो हम लोग का जो ऊपर इक्वेशन बना माइनस यू अब प्लस R बन जाएगा, ठीक है, माइनस U प्लस R बन जाएगा, और नीचे देखो माइनस R और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस B हो जाएगा, और राइट साइड में देखो तो माइनस F हम लोग का है, यहाँ पे माइनस भी है, और ये माइनस क्या करेगा, प्लस F कर देगा, प्लस F कर देगा इसको, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग को जो रिलेशन निकालना है वो U, V और F में निकालना है। हमारे पास क्या है, U, V और F है, लेकिन इसमें देखो R आया हुआ है, ठीक है, तो R की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिलेशन किस में निकालना हम लोग को है, U, V और F में। तो क्या हम लोग R को हटा सकते हैं, बिल्कुल। आपने पढ़ा हुआ है कि जो आपका F इक्वल टू होता है R/2, या फिर आप कह सकते हो R बराबर क्या होता है, 2F होता है, ठीक है ना। ये रिलेशन आपने निकाला हुआ है, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन निकाला हुआ है आपने, तो हम लोग जो यहाँ पे इक्वेशन हम लोग का है उस इक्वेशन को हटा करके जहाँ R है वहाँ पे क्या करेंगे, 2F पुट कर सकते हैं। तो अब हम लोग का जो इक्वेशन है वो बदलने जा रहा है, ठीक है, ये इक्वेशन जो है बदलने जा रहा है। अब इसको पहले रख देते हैं मान, देखिए माइनस U हो जाएगा और प्लस R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2F हो जाएगी, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से जो R की वैल्यू है R इक्वल टू 2F, उस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे अब यहाँ पे, ताकि R क्या हो वहाँ से हट जाए, क्योंकि R का यूज हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमें तो रिलेशन निकालना था किस में, U, V और F में, तो R को हटाने के लिए आपने R इक्वल टू 2F पुट किया, ठीक है। थोड़ा सा समझ आने के लिए मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे देखिए जो आपकी R की जगह पे क्या हो गया, 2F हो गया है, ठीक है। नीचे भी यहाँ पे R था, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 2F हो गया है। अब इसको हम लोगों ने क्या किया है, बस इसका बज्र गुणन कर दिया है, इसको इधर भेज दिया, त्रिज्य गुणा के लिए इसको इधर भेज दिया हुआ है। तो देखो इसको ब्रैकेट लगा दिया है हम लोगों ने, ये आया है यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये वाला जो था माइनस 2F प्लस भी, यहाँ पे जाकर क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है। अब हम लोगों ने क्या किया, ब्रैकेट को तोड़ दिया है, पहले लेफ्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया है, तो UV माइनस UF, UV माइनस UF माइनस 2F भी मिल गया, प्लस 2F स्क्वायर मिल गया, और राइट साइड में अप्लाई किया है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है, 2F स्क्वायर हो गया है, और ये माइनस इसको माइनस किया तो माइनस क्या हो गया, F भी हो गया है। अब देखो लेफ्ट साइड में भी क्या है, प्लस 2F स्क्वायर है, और राइट में भी क्या है,
प्लस 2f स्क्वायर है, सेम चीज़ें हैं, तो क्या इनको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या बचा हुआ, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2f भी था, इसको इधर लाएंगे तो माइनस है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, प्लस से बी हो गया इक्वल टू 0, और फिर आपका जो है यू भी माइनस यू एफ, अब माइनस इसमें से क्या होगा, ये माइनस 2f भी है, ये क्या है प्लस एफ भी है, माइनस हो जाएगा, घटेगा इसमें से, तो माइनस एफ भी बचेगा, माइनस एफ भी बचा हुआ है। हम लोग ने क्या किया, देखो इन दोनों में एफ है, एफ को कॉमन कर लिया है, तो यू भी माइनस एफ कॉमन किया, यू प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम लोग ट्रांसफर किए उधर इस टर्म को, तो क्या माइनस था, क्या हो गया जाकर प्लस हो गया है, ठीक है। तो u भी बचा इधर, u भी इक्वल टू एफ u प्लस बी। अब क्या है u प्लस बी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो f इक्वल टू क्या हो गया, u भी अपन u प्लस बी, ये आपका रिलेशन निकल के आ चुका है, ठीक है ना, f u और v में। अभी इसको हम लोग f को 1/f करेंगे तो इसका हर क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा, तो u प्लस भी अपन u भी हो जाएगा। अब हम लोग इसको अलग अलग करेंगे तो u अपन u भी होगा, तो u से u कट जाएगा, 1/v बचेगा, ऐसे आपका v अपन u भी करेंगे तो v से भी कट जाएगा, 1/u बचेगा, तो 1/u, तो 1/u प्लस 1/v, ठीक है। या फिर इसी को आप लिखते तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u लिखें, चाहे 1/u प्लस 1/v लिखें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आपका निकल के आया, आपका जो दर्पण फार्मूला है अवतल दर्पण के लिए, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। तो इसमें आपको बस केयर क्या करना था कि हमारे लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उन्हीं को लेकर हम लोग चले थे। तो एक तो फंडा बताया मैंने आपको यहाँ पे कि इन दोनों त्रिभुज को एक साथ लेके चलना हम लोग को है, और इन दोनों त्रिभुज को एक साथ लेके चलना स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्टअप ही बच्चे परेशान थे कैसे स्टार्टअप करें, तो इस वाले ट्रायंगल को, इस दोनों साथ वाले ट्रायंगल एक साथ रहेंगे पहले बार, और फिर इन दोनों ट्रायंगल को एक साथ लेंगे, ये भी दोनों साथ में लगे हुए ट्रायंगल हैं, ठीक है। आपके दो इक्वेशन बन जाएगी इसकी सहायता से। फिर हम लोग समांतर रेखाओं के लिए इस की सहायता से ए बी और डी एन को बराबर करेंगे। ए बी और डी एन बराबर करने के बाद हम लोग क्या है, जो एन एफ है उसको पी एफ के बराबर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का इक्वेशन फॉर्म होगा, ठीक है, बी सी अपन बी डैश सी और पी एफ अपन बी डैश एफ, उसमें उनकी वैल्यू पुट करेंगे, बी सी की वैल्यू, बी डैश एफ की वैल्यू, किस टर्म में उसको लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। और फिर उसके बाद हम लोग का जो उसमें जो चीज़ ज़रूरी नहीं उसको हटाएंगे, तो हटाने के लिए रिलेशन था हम लोग का r इक्वल टू 2f, ठीक है। अब यहाँ से टोटल कैलकुलेशन है, ठीक है, समझाया भी मैंने आपको। तो बिल्कुल ईजी तरीके से इसको आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग फिर उत्तल दर्पण के लिए इसको डिराइव करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।